अगर हम एक पल के लिए मान लें कि हमारे भीतर और हमारे आंगन में जो एक खामोश पेड़ खड़ा है, बुनियादी तौर पर दोनों के भीतर बिल्कुल एक ही चेतना है। हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी विज्ञान कथा या किसी फैंटेसी जैसी लग सकती है। बिल्कुल। मतलब हम इंसान अक्सर खुद को प्रकृति से इतना अलग और श्रेष्ठ मानते हैं कि ये विचार ही थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन आज हम जिस दार्शनिक गहराई में उतरने वाले हैं। वो न केवल इस बात को पूरी तरह से तार्किक साबित करता है, बल्कि ये भी बताता है कि ये समझ हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। सही कहा। और यही हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का मिशन भी है। पिछले भाग में तो हमने आचार्य 108 विशुद्ध सागर महामुनि राज द्वारा रचित वस्तवत्व महाकाव्य के विशाल आकार पर बात की थी। हाँ, वो 12 खंडों और 1176 काव्यों वाला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक महाकाव्यों में से एक है। लेकिन असली खजाना सिर्फ पन्नों की गिनती में नहीं है, बल्कि उन पन्नों के भीतर छिपे उन्नत दार्शनिक विचारों में है। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें एक बहुत ही खूबसूरत हस्तलिखित नोट है। उसमें लिखा है, वस्तुत्व में सर्व विद्याओं का उल्लेख, धर्माधर्म का विवेक। सर्व विद्या, ये सच में कोई छोटा दावा नहीं है। इसका मतलब है ब्रह्मांड के हर रहस्य को समेट लेना। और आज हम इन्हीं जटिल विचारों को सरल भाषा में तोड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब हम समझेंगे कि सत्य, अहिंसा और चेतना का ये प्राचीन विज्ञान आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम सबके लिए क्या मायने रखता है। तो इस सर्व विद्या को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इस दर्शन के अनुसार ये ब्रह्मांड किन चीजों से बना है। आचार्य ने इसे 7 बुनियादी तत्वों के माध्यम से समझाया है। 7 बुनियादी तत्व। हाँ, ब्रह्मांड की पूरी वास्तविकता इन्हीं 7 तत्वों जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष के इर्द गिर्द घूमती है। मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। अक्सर दार्शनिक चर्चाओं में ऐसे भारी शब्दों की झड़ी लग जाती है और जो मूल अर्थ होता है वो कहीं खो जाता है। ये तो है। तो क्या हम इन 7 तत्वों को किसी ऐसी एनालॉजी या रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। चलिए इसे एक नाव के उदाहरण से समझते हैं। अगर हम कल्पना करें कि एक बड़ी सी झील है और उसमें एक नाव तैर रही है, वो नाव है जीव यानी चेतना या आत्मा। ठीक है। और झील का पानी? वो झील का पानी या नाव के आसपास का जो पूरा भौतिक संसार है, वो है अजीव, मतलब जड़ पदार्थ जिसमें कोई चेतना नहीं है। समझ गया। नाव और पानी, जीव और अजीव, यहाँ तक एकदम स्पष्ट है। अब मान लीजिए उस नाव में एक छोटा सा छेद हो गया है। उस छेद से पानी नाव के अंदर आने लगता है। पानी के इस बहाव को, इस अंदर आने की प्रक्रिया को आश्रव कहते हैं। मतलब कर्मों का आत्मा की ओर आना। एकदम सही। और जब वो पानी नाव के अंदर आकर जमा हो जाता है और नाव को भारी करने लगता है, तो वो बंध है, यानी कर्मों का आत्मा से पूरी तरह जुड़ जाना। ये तो बहुत ही तार्किक प्रक्रिया लग रही है। लेकिन अगर पानी भरता रहा तो नाव तो डूब जाएगी। तो बचने का उपाय क्या है? बचने के 2 कदम हैं। सबसे पहले तो उस छेद को बंद करना होगा ताकि नरा पानी अंदर न आए। छेद को बंद करने की इस क्रिया को संवर कहते हैं। लेकिन जो पानी पहले से नाव में भर चुका है, उसका क्या? वही तो, सिर्फ छेद बंद करने से काम नहीं चलेगा, उस पानी को भी बाहर निकालना होगा। बर्तन से पानी उलीचकर बाहर फेंकने की उस मेहनत को दर्शन में निर्जरा कहते हैं। अरे वाह। और जब सारा पानी बाहर निकल जाएगा और नाव पूरी तरह हल्की होकर सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाएगी, तो वो अंतिम अवस्था मोक्ष होगी। बिल्कुल, यही इन 7 तत्वों का पूरा विज्ञान है। ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बताता है कि चेतना कैसे भौतिक संसार में उलझती है और कैसे खुद को मुक्त कर सकती है। इस नाव वाले उदाहरण ने तो इन 7 भारी शब्दों को बिल्कुल, मतलब शीशे की तरह साफ कर दिया है। लेकिन मैं उस नाव यानी जीव पर वापस आना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। जब हम जीव या लिविंग बीइंग कहते हैं, तो हमारे दिमाग में बस इंसान, कुत्ते, बिल्लियां या मछलियां आती हैं। मतलब जो चीजें सांस लेती और चलती फिरती दिखती हैं। हम्म क्या इस दर्शन में जीव की परिभाषा इतनी ही सीमित है? सच कहूँ तो ये दर्शन जीव की परिभाषा को इतने विस्तार से देखता है कि आधुनिक विज्ञान भी हैरान रह जाए।
आचार्य ने जीवों को केवल उनके शरीर के आधार पर नहीं, बल्कि चेतना के प्रकट होने के स्तर के आधार पर बांटा है। चेतना के प्रकट होने का स्तर मतलब इंद्रियां या सेंसेस? हाँ, इसे 5 स्तरों में समझाया गया है। सबसे पहला और बुनियादी स्तर है एक इंद्रिय जीव, और इसमें पेड़ पौधों और वनस्पतियों को रखा गया है। को भी पूरी तरह से जीव माना गया है। आधुनिक विज्ञान में तो जगदीश चंद्र बोस जैसे वैज्ञानिकों ने बहुत बाद में साबित किया था कि पौधों में भी जीवन होता है। बिल्कुल। दर्शन कहता है कि पेड़ों में चेतना है, लेकिन वो अभी सिर्फ स्पर्श यानी छूने की इंद्रिय तक सीमित है। वे महसूस कर सकते हैं। और इसके बाद विकास का अगला स्तर आता है 2 इंद्रिय जीव, जैसे केचुआ या शंख। इनमें स्पर्श के साथ रसना यानी स्वाद की इंद्रिय भी जागृत हो जाती है। फिर आते हैं 3 इंद्रिय जीव, जैसे चींटियां, जिनमें सूंघने की क्षमता भी जुड़ जाती है। और इसी क्रम में 4 इंद्रिय जीव आते होंगे, जैसे मक्खी या भौरे, जिनके पास देखने की क्षमता आ जाती है। सही कहा। और अंत में 5 इंद्रिय जीव यानी मनुष्य, गाय या शेर जैसे पशु, जिनके पास सुनने की क्षमता और एक विकसित मन होता है। देखा जाए तो ये एक तरह का प्राचीन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ये हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है कि एक स्थिर खड़े बरगद के पेड़ में और एक इंसान में बुनियादी तौर पर कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल नहीं, दोनों वही नाव हैं। हाँ, दोनों में वही मूल चेतना है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो चेतना कितने दरवाजों से बाहर झांक रही है। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। किसी में एक दरवाजा खुला है, किसी में 5। अगर हम इसे गहराई से सोचें तो ये विचार दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। मतलब अगर आसपास का हर जीव उसी एक मूल चेतना का हिस्सा है, तो शायद अहिंसा सिर्फ एक नियम नहीं रह जाती, हमारा स्वभाव बन जाती है। बहुत खूब कहा आपने। लेकिन यहां मेरे मन में एक बड़ी उलझन पैदा हो रही है। वो क्या? अगर इस ब्रह्मांड में इतने सारे स्तर हैं और एक ही चेतना अलग अलग रूपों में मौजूद है, तो हम किसी एक सच्चाई पर सहमत कैसे हो सकते हैं? मेरा मतलब है, हम इंसानों में ही इतनी विविधता है, हमारे विचार इतने अलग क्यों होते हैं? दुनिया में इतने टकराव क्यों हैं? ये आज के समय का सबसे जरूरी सवाल है। और यहीं पर ये महाकाव्य अपना सबसे उन्नत और व्यवहारिक सिद्धांत सामने लाता है, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा जाता है। अनेकांतवाद शब्द सुनने में थोड़ा जटिल है। इसका मतलब क्या है? अनेक अंत? हाँ, अनेक अंत यानी सत्य के कई पहलू होते हैं। इसे समझाने के लिए ग्रंथ में एक बहुत ही सुंदर और घरेलू दृष्टांत दिया गया है। अगर हम कल्पना करें कि एक महिला रस्सी की मदद से मथानी चला रही है, जिसे पारंपरिक तरीके से दही मथकर मक्खन निकाला जाता है। दही मथने का सच्चाई या दर्शन से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। उस महिला के हाथों की गति पर ध्यान दीजिए। जब वो मथानी को घुमाने के लिए रस्सी के एक सिरे को अपनी ओर खींचती है, तो बिल्कुल उसी पल उसे रस्सी के दूसरे सिरे को ढीला छोड़ना ही पड़ता है। अरे, ये तो भौतिकी का सामान्य नियम है। अगर वो दोनों सिरों को एक साथ पूरी ताकत से अपनी ओर खींचेगी, तो या तो रस्सी टूट जाएगी या फिर मथानी वहीं अटक जाएगी। बिल्कुल, दही मथने की प्रक्रिया ही रुक जाएगी। और यही सत्य को समझने की प्रक्रिया है। अनेकांतवाद कहता है कि मक्खन निकालने के लिए, यानी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, हमें सत्य के एक पहलू को आगे लाना पड़ता है और दूसरे पहलू को पीछे छोड़ना पड़ता है। मतलब जो सिरा हम खींचते हैं वो उस समय के लिए प्रमुख हो जाता है। हाँ, और जिसे हम ढीला छोड़ते हैं वो गौण या सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो सिरा ढीला छोड़ा गया है उसका अस्तित्व खत्म हो गया है या वो गलत है। बिल्कुल नहीं। अगली ही बारी में जो सिरा ढीला था उसे खींचा जाएगा और जो खींचा हुआ था उसे ढीला छोड़ा जाएगा। सत्य हमेशा बहुआयामी होता है। जब हम किसी बात पे बहस करते हैं तो हम अक्सर रस्सी के अपने सिरे को इतना जोर से पकड़ लेते हैं और दूसरे के सिरे को पूरी तरह से नकार देते हैं, जिससे संवाद की मथानी टूट जाती है। यही तो समस्या है। इसे और गहराई से स्पष्ट करने के लिए दर्शन में नए प्रमाण का सिद्धांत है। इसे समुद्र में खड़े एक बड़े जहाज के उदाहरण से समझाया गया है। जहाज का उदाहरण? हाँ, मान लीजिए वो जहाज सत्य है। अब समुद्र के किनारे अलग अलग दिशाओं में लोग खड़े हैं।
कोई उसे सामने से देख रहा है, कोई बाईं ओर से और कोई बहुत दूर एक पहाड़ी से। तो जो व्यक्ति सामने से देख रहा है उसे जहाज की चौड़ाई दिख रही है, और जो किनारे से देख रहा है उसे उसकी लंबाई दिख रही है। दोनों ही अपने नजरिए से बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हाँ, उनकी सच्चाई उनके खड़े होने की जगह यानी उनके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है, बस कोई भी पूरा सच नहीं देख रहा है। सच में ये एक आहा मोमेंट है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किसी दूसरे किनारे पर खड़ा होकर उसी जहाज को देख रहा है, तो हमारे भीतर से गुस्सा और विरोध खत्म हो जाता है। यही विश्व मैत्री का आधार है। ये आज के ध्रुवीकृत समाज के लिए कितना जरूरी पाठ है। लेकिन चलिए इस दार्शनिक यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमने ब्रह्मांड के 7 तत्व समझ लिए, जीवों के प्रकार देखे और सत्य के अलग अलग नजरिए भी समझ लिए। लेकिन अंतिम सवाल यह है कि ये पूरी प्रक्रिया जा कहाँ रही है? इन जीवों और उनकी चेतना की अंतिम मंजिल क्या है? इस यात्रा की दिशा को समझने के लिए हमें एक और बुनियादी सिद्धांत को समझना होगा, द्रव्य, गुण और पर्याय। ये सिद्धांत बताता है कि संसार में चीजें कैसे बदलती हैं और कैसे स्थायी रहती हैं। द्रव्य, गुण और पर्याय, इन्हें हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं? इसे मिट्टी और घड़े के उदाहरण से समझते हैं। मिट्टी एक द्रव्य यानी मूल पदार्थ है। उस मिट्टी का गुण है उसका आकार लेने की क्षमता। अब कुम्हार उस मिट्टी से कभी एक गोल घड़ा बनाता है, कभी एक चपटी सुराही और कभी एक दिया। तो ये जो अलग अलग आकार बन रहे हैं, ये पर्याय हैं। एकदम सही। मिट्टी वही रहती है, बस उसके रूप यानी पर्याय बदलते रहते हैं। अगर हम इसे चेतना या जीव पर लागू करें तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ ये है कि हमारी आत्मा द्रव्य है, उसकी चेतना उसका गुण है। लेकिन वो आत्मा जिस शरीर को धारण करती है, कभी एक इंसान का, कभी एक पेड़ का, कभी किसी पशु का, वो शरीर उसकी पर्याय है। और ये बदलाव कर्मों के आधार पर होता है? हाँ, जो 4 गतियों में चलता है, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, जिसमें पशु, पक्षी और पेड़ पौधे आते हैं, और नार की गति। तो हमारी नाव में जो पानी भरा है, यानी जो कर्म है, उसके अनुसार आत्मा इन 4 गतियों में लगातार जन्म लेती और मरती रहती है। एक चक्र चलता रहता है। बिल्कुल, ये एक निरंतर चक्र है। ईमानदारी से कहूं तो ये तो एक अंतहीन चक्की की तरह लग रहा है। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में भटकना। क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? एक आदर्श या शुद्ध अवस्था कैसी दिखती है? बिल्कुल एक रास्ता है, और दर्शन में उस आदर्श अवस्था को आप्त स्वरूप कहा जाता है। आप का मतलब है वो जो पूरी तरह से शुद्ध और पूर्ण हो गया हो। एक ऐसी चेतना जो 18 प्रकार के दोषों या कमियों से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हो। 18 दोष? हाँ। क्या हम इनमें से कुछ पर चर्चा कर सकते हैं? हाँ, इनमें कुछ दोष तो ऐसे हैं जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं, जैसे क्रोध, भय, राग, द्वेष और मोह। हाँ, ये तो समझ आते हैं। लेकिन दर्शन कुछ अन्य चीजों को भी दोष मानता है, जैसे क्षुधा यानी भूख, तृषा यानी प्यास, निद्रा, स्वेद यानी पसीना, जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु। रुकिए, यहाँ मुझे एक बड़ी वैचारिक उलझन हो रही है। कैसी उलझन? मैं समझ सकता हूँ कि क्रोध या अहंकार को दोष क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हमारी शांति भंग करते हैं। लेकिन भूख, प्यास, बुढ़ापा या पसीना आना, ये तो पूरी तरह से जैविक प्रक्रियाएं हैं, मतलब बायोलॉजी है। इन्हें दोष कैसे कहा जा सकता? यहीं पर ये दर्शन अपनी सबसे गहरी उड़ान भरता है। जरा सोचिए, आपको भूख क्यों लगती है? क्योंकि मेरे शरीर को ऊर्जा चाहिए। बिल्कुल, यानी आप ऊर्जा के लिए अपने से बाहर की किसी भौतिक वस्तु, भोजन पर निर्भर है। आपको प्यास लगती है क्योंकि आप पानी पर निर्भर है। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा मतलब शरीर का नष्ट होना। हाँ, बुढ़ापा इस बात का प्रमाण है कि जिस भौतिक शरीर को आपने धारण किया है वो समय के साथ कमजोर हो रहा है। पसीना आना बाहरी तापमान पर आपकी निर्भरता को दिखाता है। अब मैं समझ रहा हूँ। मतलब जब तक मुझे भूख या प्यास लग रही है, इसका मतलब है कि मैं अभी भी इस अजीब या भौतिक संसार का गुलाम हूँ। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। सटीक रूप से ये दर्शन कहता है कि एक शुद्ध आत्मा जो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई है, वो पूर्णतः आत्मनिर्भर होती है। उसे
जीवित रहने के लिए किसी बाहरी भोजन, पानी या नींद की आवश्यकता नहीं होती। ये तो पूर्ण स्वतंत्रता की एक अविश्वसनीय परिभाषा है। इसी अवस्था को शायद महाकाव्य में स्वच्छत्व कहा गया है। हमारे स्रोतों में एक चित्र का जिक्र है जिसमें एक देवी साफ दर्पण पकड़े हुए है। हाँ, स्वच्छत्व यानी पूरी तरह से साफ होना। सोचिए, एक दर्पण का असली काम क्या है? जो उसके सामने आए उसे जस का तस प्रतिबिंबित करना। लेकिन अगर उस दर्पण पर कीचड़ और धूल की मोटी परत जमी हो तो क्या होगा? वह कुछ भी नहीं दिखा पाएगा। हमारी आत्मा भी बिल्कुल उसी दर्पण की तरह है। उस पर कर्मों की, इच्छाओं की और मोह की धूल जमी हुई है। लेकिन जब आत्मा उन 18 दोषों से मुक्त हो जाती है तो वो दर्पण पूरी तरह से साफ हो जाता है। और तब आत्मा के मूल गुण सामने आ जाते हैं, जैसे अनंत ज्ञान। बिल्कुल, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर ही है। बस उस धूल को हटाना है। यह एक बहुत ही सशक्त विचार है। तो जब यह दर्पण पूरी तरह साफ हो जाता है, जब नाव का सारा पानी बाहर निकल जाता है, तो इस पूरी दार्शनिक यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या होता है? उस अंतिम पड़ाव को निर्वाण कहा जाता है। ग्रंथों में निर्वाण को एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य से समझाया गया है। कल्पना कीजिए कि नीचे एक भौतिक अग्नि जल रही है और एक शुद्ध चेतना उस शरीर और अग्नि से ऊपर उठ रही है। वह चेतना ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर यात्रा करती है, जिसे सिद्ध शिला कहा जाता है। यह ध्यान की वह अग्नि है जिसने उन सभी बचे हुए कर्मों को जलाकर भस्म कर दिया है, जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र में बांधे हुए थे। और जब सब कुछ जल जाता है, तो जो बचता है वह है विशुद्ध चेतना, जो गुरुत्वाकर्षण और कर्मों के हर बंधन से मुक्त होकर सिद्ध शिला पर जाकर हमेशा के लिए स्थिर हो जाती है। हाँ, इसी अवस्था को वस्तु का ध्रुवत्व भाव कहा गया है। ध्रुवत्व यानी स्थायित्व, जो कभी न बदले। यही हर जीव की चेतना की अंतिम मंजिल है। यह यात्रा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हमने एक छोटे से पेड़ की चेतना से शुरुआत की थी, अनेकांतवाद को समझा और अंत में अपनी आत्मा को सिद्ध शिला पर स्थापित होते देखा। आचार्य विशुद्ध सागर जी का ये ज्ञान केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। सबसे बड़ी बात यही है, ये केवल पुराने ग्रंथों में लिखे हुए शब्द नहीं है। अनेकांतवाद हमें दूसरों की बात सुनना सिखाता है और स्वच्छत्व अपनी कमियों को साफ करने की प्रेरणा देता है। आज के इस लंबे और गहरे विश्लेषण को समेटते हुए मैं हम सबको उसी रस्सी मथने वाली महिला के पास वापस ले जाना चाहता हूँ। हमने देखा कि कैसे एक सच को स्थापित करने के लिए दूसरे को थोड़ी देर के लिए ढीला छोड़ना पड़ता है। तो हम सब के लिए मेरा एक विचारणीय प्रश्न है। अगर हमारा वर्तमान नजरिया, हमारी अपनी कट्टर मान्यताएं उस रस्सी का केवल एक ही सिरा है जिसे हमने बहुत कसकर पकड़ा हुआ है, तो जरा शांति से सोचिए, रस्सी के दूसरे सिरे पर ऐसा कौन सा सच है जिसे ढीला छोड़ने के कारण हम आज तक देख ही नहीं पाए हैं। In the final part, we'll look at practical applications and conclusion.